वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत कथा के 23वें दिन आज आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे कृष्ण कन्हैया सभी पर कृपा करें और आप सब आनंदमय श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान करें। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस कोरोना काल में बहुत प्रकार के कष्टों के बावजूद भी भगवान कन्हैया की कृपा से हम सब आज 22 दिन की कथा सुन चुके हैं और आज 23वें दिन की हमारी कथा होने जा रही है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजन करते हुए कथा को आरंभ करें। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री गणपति जी की वंदना के साथ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, वसहु राम सिय मानस मोरे, वसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय गणपति की। आइए माता पिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय गणपति की। 18 सितंबर से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा मूल कथा आपके सामने चल रही है। हम फेसबुक लाइव के साथ साथ यूट्यूब भी कर रहे हैं। जिन भक्तों ने अभी तक इस कथा का आनंद नहीं ले पाया है, वह हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें और पहले दिन से आज तक की सारी कथाओं को उस पर श्रवण कर सकते हैं। हमने कल पुरंजन आख्यान को सुना। पुरंजन जो है वो हमारी आत्मा है, अर्थात वह जीव है, और पुरंजनी उसकी बुद्धि है। और पुरंजन का पुरंजनी के साथ विवाह हुआ और उसे भवन जो उसने ढूंढे तो उसमें केवल मानव का जो शरीर था वह उसे पसंद आया। उसमें जाकर के वह निवास करने लगा और वह पुरंजन बुद्धि जैसा करती वैसा करता रहा और मन रूपी विसूची उसमें रहता था। उसके द्वारा वो कभी कभी बहुत गलत कार्य भी करता था और इसके कारण वह मोह माया में आसक्त हो गया। इसके बाद जब उसने शरीर त्याग दिया और वह अपनी स्त्री में आसक्त रहा तो अगले जन्म में स्त्री बन गया और फिर वह मलय ध्वज के रूप में उसका पति बनी। ऐसे करके पुरंजन आख्यान में ये बताया गया कि जीव स्वतंत्र होते हुए भी अपने बुद्धि और मन के आसक्ति में फंस जाता है और वह परम ब्रह्म को भूल जाता है। तो ये हमारा जो शरीर है यह नाशवान है और कर्मों को भोगने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वह सब हमें भोगना अवश्य ही है। कल्प कोटि अर्थात हो सकता है कि उस कर्म को भोगने के लिए हमें किसी कल्प का इंतजार करना पड़ो हो, करोड़ों जन्म बाद वह भोगना पड़े, लेकिन वह भोग भोगना पड़ेगा जो बुद्धि और मन के द्वारा इस शरीर से किया गया है। वह जो आत्मा रूपी जीव है वह कुछ नहीं करता, लेकिन जब बुद्धि और मन के बीच में जब फंस जाता है तो उसके द्वारा बहुत से अच्छे और बुरे कर्म हो जाते हैं। और कर्मों को भोगने के लिए तो प्राचीन बलि को भगवान नारद जी ने यही समझाया कि तुम्हारे द्वारा जो अप्रिय कर्म हो गए हैं उनका सुधार करो और शुद्ध रूप से यज्ञ करो और जितने भी लोगों की तुमने बलि दी है बकरों की, वो सबसे क्षमा याचना करो। इधर प्रचेता जो है भगवान की आराधना कर रहे थे, रुद्र गीत गा रहे थे और 10,000 वर्ष तक उन्होंने रुद्र गीत गाकर समुद्र में भगवान की प्रार्थना की। आज प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त होगा। तो विदुर जी कहते हैं, ये त्वया भीता ब्रह्मन् सुताः प्राचीन बर्हिका ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धि मापो प्रतोस्य काम। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, आपने राजा प्राचीन बर्ही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? वारस्पत मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी भगवान। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में उन्होंने क्या पाया? अतः प्रचेताओं के बारे में बतलाने का कष्ट करें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छा गई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। प्रभु के मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था और प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षद गण की सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों को ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपनी शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सबसे परस्पर बड़ा प्रेम है और इसलिए बस तुम ही एक ही धर्म का पालन यहाँ कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम हो जाएगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको भी मैं अभीष्ट वर शुद्धि बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोक में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार से ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल रेणी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा और जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। और तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव एवं दिव्य भोगों को भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मलगंध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से के उपरांत होकर मेरे परम धाम को आ जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में बीतता है वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते और सुनाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा आभास कराता हूँ और नित्य नया भाषित होता रहता हूँ। और वो मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को मोह न हो सकता है, न शोक होता है और न ही हर्ष होता है।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण बल नष्ट हो गया था। अब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सौहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा। तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, आपको हमारा प्रणाम है। वेद और उदार गुण नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव का रूप धारण करते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रचेता कहते हैं, आप विशुद्ध सत्य रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र है। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन, आपको हमारा नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी है। हम आपको प्रणाम करते हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिवेदसे वासुदेव कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलीक्षण नमः कमलकिं विशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युं क्षमिमहि साक्षिणे। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कराने वाला है। हम अविद्या अस्मिता रोग राग द्वेष क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर आपकी जो कृपा है और क्या हो सकती है। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों की इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया जाए। इसी से उनके आश्रितों का चित्त बड़ा शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। और फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, एक वर आपसे अवश्य मांग रहे हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे कल्प वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहे, जब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं और जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से
सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरण करते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुष्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय ले लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों की सेवा किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष श्रुतगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर जो तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही हम बर मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार ना पाकर जो भी स्वयं मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। नमः सामाय शुद्धाय पुरुषाय पराय चो वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु अप्रतिहत प्रभाव से श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त ही नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को भूल चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी की को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काल अग्नि रुद्र प्रलय काल छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर देंगे और कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वरी के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया और इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। और इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम में पूर्व सर्ग नष्ट हो गया था, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे और इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और उन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ततोत्पन्न विज्ञान आश्वरोक्षज भाषितम् स्मरन्तात्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़ी। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जाकर पहुंच गए, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है।
उस आत्मविचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके वो प्रचेता वहां पर बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को बस में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट किया। स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देख लिया। अब नारद जी आए। नारद जी को आया देखकर प्रचेता खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक जैसी उस समय की देश काल परंपरा थी उसके अनुसार उनका पूजन किया। अब नारद जी सुखपूर्वक वहां बैठ तो गए तो प्रचेता उनसे कहने लगी। प्रचेताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य है हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही तो होता है। प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने जो हमें उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए। हे नारद जी, आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। तो नारद जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है और वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर कहने लगे। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर हरि श्री हरि का सेवन किया जाए, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए। उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घायु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा ही है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसका तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वार प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की पूजा करने से ही सबकी पूजा हो जाती है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य से के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और श्री हरि में ही लीन हो जाता है। नारद जी कहते हैं, वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुषुप्ति अवस्था में शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता ही है ही नहीं। हे नृपति, जैसे बादल अंधकार और प्रकाश में क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार उनका प्रभाव चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता।
नारद जी कहते हैं, अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपने से भिन्न अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहदारियों की एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण काल है और उपादान कारण प्रधान नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करते हैं और दया करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। उत्तरेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं है। नारद जी कहते हैं, भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं होती। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं, भक्त के बस में होते हैं भगवान। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें बताई। उनके पश्चात वे नारद जी महाराज ब्रह्मलोक को चले गए और प्रचेतागण उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र को सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने कह दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन तो हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन भी तो करो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो रहे थे। भक्ति भाव का उद्वेग होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसू की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। इधर विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपसे मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पर पहुंचा दिया है जहां अकिंचन वे सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः नूनं मुक्तसंगानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेषु विनिवेशोऽयं पुंसां भवितो मर्हति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे,
उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, और जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। वह पूरा निश्चय ही ऐसे निशंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मन, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर कमल चरण कमल मकरंद रस में सारोबार हो गया हो, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को कभी नहीं छोड़ते। और राजन, राजकुमार प्रियवत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था, और वे ब्रह्म सूत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयं मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताया और सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधियों के द्वारा अपनी सारी इंद्रियां और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघनीय करने योग्य न होने पर वह सोच रहे थे, यह सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि सब प्रपंच में आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर परमार्थ तत्व को प्राय में भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयं मनु भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की बुद्धि का ही विचार रहता है कि वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे और आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया, तथा मार्ग में टोलियां बांध कर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजनों ने उनकी स्तुति की। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंच गए। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जी जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयं मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनके अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचन से उनके गुण और अवतारों की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अपरमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी और हम तुम्हारे पिता स्वयं मनु और तुम्हारे गुरु और ये महर्षि नारद भी विवश होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहदारी न तप विद्या योग बल और बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से, न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। कोई नहीं टाल सकता। प्रियव्रत, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। इसलिए हे वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का भोजन होता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्वादि गुण सात्विक आदि कर्म
उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी अवस्था करते हैं उसी में के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष की इच्छा का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण तो रहता ही है, इस अवस्था में भी उनको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। हे पुत्र, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं वह वन वन में विचरण करते रहते हैं तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही स्मरण करता है और उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है और फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार कहीं भी विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमल के कमल रूपी किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और कहा जो आज्ञा। ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की स्वयंभू मनु ने भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की और इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार रहित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। और इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इसी प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद जी की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए इस गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत की बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैश्वती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उनके समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्नेयद्र, एद्मजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, भीतिहोत्र और कवि। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। जो अग्नि के नाम है वही इनके पुत्रों के 10 नाम है। और इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार कर लिया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भव बंधन से डरे हुए उन लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरणार बिंदुओं का निरंतर चिंतन किया और उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा को संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्येक आत्मा में एक ही भाव से वह स्थित हो गई।
महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या, उससे उत्तम, तामस, रेवत नाम के 3 पुत्र हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक, अर्बुद अरब खरब अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद एवं अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहास युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि में महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब ये देखा, भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। तब उन्होंने संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। और भगवान की उपासना से उनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे 7 समुद्र बन गए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप बन गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, प्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हुए। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना हुआ और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैल गए। जम्बू से दूना प्लक्ष, प्लक्ष से दूना शालमली, शालमली से दूना कुश, ऐसे उनके दूने दूने जो है उनकी आकृति थी। अब 7 समुद्र जो थे, खारे जल का, ईख के रस का, ईख माने गन्ने के रस का, मदिरा का, घी का, दूध का, मठे का और मीठे जल से भरे हुए ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान 7 समुद्र और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर थे। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति पति श्री महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत एक आग्नीत उनका जो पुत्र है, एत्मजिह्वा, यज्ञबाहु, हिरण्यनेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतहोत्र से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों को 7 को, 3 तो वहां चले गए संन्यास में, इन 7 को एक एक द्वीपों में राजा बना दिया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से कर दिया और उसी से शुक्र कन्या का नाम देवयानी हो गया। राजन, जिन्होंने भगवत चरणार बिंदों की रज से प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन से रहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अतुलनीय बल से पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए और प्रपंच में फंस जाने से वे अशांत सा देखकर मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, वो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया, हाय मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग भी बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया
मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत भला बुरा कहा। और आराध्य श्री हरि जी की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग किए थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया, तथा हृदय के वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए, जिसमें उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग कर दिए, और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि उनकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नीत उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे, और एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंद्राचल की एक घाटी में गए, और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के प्रति ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नीत के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था, वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सड़जादी स्वरयुक्ति ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट का कांडव कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूचने लगे। इससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगे। पूर्व चित्ती की विलास पूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नूपुरों की झनकार हो उठती थी, और उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नीत ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल गली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ खोल कर देखा, तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। भय भ्रमरों के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी, तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आनंदित करने वाली एवं विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा और विनय चितवन, सुमधुर वाणी और मनोहर अंगवयों में शोभित पुरुष के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब मैं हंस हंस कर बोलने लगती, अब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उनके निश्वास से गंध से मदान्ध होकर भरे उनके मुख कमल को घेर लेते, तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती, तो उसका कुछ कलश बेड़ी और करदनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्नीत के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया, और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भोगी और संकेत करते हुए सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण किए? क्या इनके तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसार अरण्य में तुम मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो?
कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख है, कमल जल जैसे पंख है, देखने में बड़े शांत है और है भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यह तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सभी तुम्हारी चोटी में जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नूपुरों के शब्द की और संकेत करके ब्रह्मन तुम्हारे चरण रूप पिंजरों में तो तीतर बंद है। उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। कर्दनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की आवा कहां से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम मंडित कुचों की लक्ष्य करके दुर्वर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कुश होने पर भी तुम इतना बोझ ढो रहे हो। या जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। अरे सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंधर्व तो मेरा सारा आश्रम गंध से महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधराव्रत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियव्रत, तुम्हारा भोजन क्या है? इसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री जैसी सुगंध फैल रही है। मालूम होता है कि तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में भी पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा एक मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान है। दंत पक्ति हंसों के समान है, घुघराली अलग वाली भौरों के समान शोभायमान हो। तुम जब अपने कर कमलों की थपकी मारकर इस दिशा में यहाँ दिशाओं में जाते हो तो मेरे नेत्रों को चंचल कर देते हो। साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा हो जाती है। तुम्हारा बाका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे दीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व स्तर की इच्छा से ब्रह्मा जी ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तो ब्रह्मा जी की प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहता। सुंदर सींगों वाली तुम्हारी जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे साथ ही रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेय देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की रति चातुर्य भाई मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया और वीर समाज में अग्रगण आग्नेय की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर उन जम्बू द्वीप वासियों के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग को भोगती रही। उसके पश्चात नृपर आग्नेय ने उसके गंधर्व से नावी, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रासु, केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए और इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर माँ जी की सेवा में उपस्थित हो गए। ये आग्नेय के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव में ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेय ने
जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने राज्य का वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्नि दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रह गए। देव सप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा इसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा उग्रदृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते राजन, आग्नित के पुत्र नाभि के समान नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया। यद्यपि सुंदर अंग वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विज दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, फिर भी भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि फिर भी उन्होंने प्राग वर्य कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनमें उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर वत्स चिन्ह श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति बढ़ाने वाले किरणजाल मंडित मणिमय मुकुट कुंडल कंकड़ करदनी हार और बाजूबंद और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋत्विज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आनंदित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपना धन राशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ द्वारा पूजा की और ऋतुजों ने उनकी स्तुति भी की। ऋतुजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुभक्त हैं, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना नहीं जानते, अर्थात आपकी पूजा कैसे करें। हम तो आपको बार बार प्रणाम करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर भी प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जगत के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध पल्लव तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवाय सद्रव्य काल आदि अनेकों रंग वाले अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके स्वतः ही क्षण क्षण में संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उनके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। आप तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है, और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बन पाती है।
तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान हमारे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि के इस यज्ञशाला में साक्षात होकर नेत्रों के समान प्रकट हो गए। अब हम आपसे क्या वर मांगे? वे तुझ कहते हैं, प्रभु आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेष आदि संपूर्ण बालों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान किया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अतः हम आपकी यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा दवाई लेने, संकट आदि के समय, ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में केवल केवल आपका स्मरण होता रहे, और स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिबल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणोद्दतक नामों का हम कैसे भी उच्चारण कर सके। इनकी सभा कहने योग्य न होने पर कोई प्रार्थना हमारे पास नहीं है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लूटने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सका है और ना ही किसी के बस में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है कि उसके बस में नहीं होता, उसकी बुद्धि पर उसका परदादा नहीं पड़ जाता। बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि विषय रूप विषय का वेग और स्वभाव को दूषित कर देता है। देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम करते थे। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी है। अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो अभी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है। सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए मैं स्वयं ही अंशकला से अग्नि नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ में दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्व रेतवा मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्य विग्रह से प्रकट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश और चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य और महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं का यह उत्कृष्ट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें।
उनकी सुंदर सुडोल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा, ऋषभदेव। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अंजनाव खंड में खूब जल बरसा दिया। महाराजा नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्होंने उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर बस तात ऐसा गदगद वाणी कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल युक्त नागरिक जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने अपने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में उन्हें छोड़ दिया और आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिसमें कि किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशल तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के द्वारा कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जैसा उन्होंने किया। इनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र बन गए। महाराजा नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है। जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। तो भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाव खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर ग्रस्त में प्रवेश कर गए, उनकी आज्ञा ली और फिर उन्होंने ग्रस्त धर्म की शिक्षा के लिए देवराज इंद्र की दी हुई अपनी कन्या जयंती से विवाह किया। श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ में ही अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनके महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे और उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। और उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रभ, विदर्भ और कीकट, ये 9 और राजकुमार शेष 90 भाइयों में सबसे बड़े श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, दुर्मिल, चमस, करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भागवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित, परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में भी सुनेंगे। इनसे छोटे जयंती के 21 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान देवज्ञ और निरस्त यज्ञ करने वाले थे और वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं मर्यादा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वरी थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वालों लोगों को उसकी शिक्षा दी तथा साध ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार, वेद के गुण रूप को, रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन ऋषभदेव जी करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा, ऋत्विज आदि से सुसंपन्न
सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। और भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रतिदिन दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि विद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की और दृष्टिपात भी नहीं करता था, देखता भी नहीं था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के समान ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नायं देहो धेयवायां नृलोके, कष्टान् कामान् हते विडभुजाङ्गी, तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं, शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्। ऋषिदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस व्यक्ति लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकरादि सभी करते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, इससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा की को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को अमुक्ति का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही है जो समान चित्त, परम शांत और क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। और जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है और इन्हीं से देह बंधन आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यों को फिर कर्मों में प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति न होती है, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह ज्ञानवश विषय प्रदान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेशों को उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थल और दुर्वेद्य ग्रंथि कहते हैं। और देहाभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहांद्रियादियों के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में मैं मेरे मन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम, सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से,
जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से और कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, बैर त्याग से, समता से, शांति से तथा शरीर आदि घर में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, आध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधना का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, और गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। क्या ज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्मों को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम में, कर्मों में लगाना हो तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूढ़ इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोरों के दुखों की प्राप्ति होगी और कुछ नहीं। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, और वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिमान में नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर, अहंकार छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना ही मेरी ही सेवा करना जैसा है, और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं, और पशुओं से मनुष्य, और मनुष्यों से प्रमथगण, और प्रमथगणों से गंधर्व, और गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं, और उनसे असुर, असुरों से देवता, और देवताओं से भी श्रेष्ठ इंद्र है, देवताओं में इंद्र है, और इंद्र से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है, और वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ है। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे हो सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी
प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की गई सामग्रियों को भी मैं स्वीकार नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा परम पवित्र सत्वगुण सम दम सत्य दया तप दीक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने में समर्थ रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे ही निष्पर्श होते हैं। वे मुझ में भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि इन वस्तुओं की तो वो इच्छा कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को मोह माया मैं काल पास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुरक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सूरज भगवान ऋषभदेव ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। और ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे और वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते हुए भी छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मुक्त सा वेश था और इस स्थिति में वे आवाहनीय है अग्नियों की अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहता तो वे बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की जैसी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां बिछड़ने लगे। कभी नगरों में तथा गांवों में जाते तो कभी खानों और किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांव सेना की छावनियों गौशालाओं अहिरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते, कभी पहाड़ों जंगलों आश्रम आदि में विचरते। वे कभी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी की को मक्खियां सताती है, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देता, कोई मारते, कोई उनके पास उच्छिष्ट करता, कोई ढेला मारता, कोई अधोवायु छोड़ता, बहुत तिरस्कार करते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साथ ही होकर अपनी परमात्मा रूप में स्थित हो चुके थे। इसलिए अखंड चित्रवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही मुख सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान थे, सुहावने और विशाल कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां सदी शीतल और संताप हारणी थी और उन पर नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोलकार और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके स्पष्ट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्व नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता है। तथा भी उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूले शरद देह के कारण ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को सान लेते थे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी।
उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी कभी चलते, कभी खड़े होते, कभी बैठते, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने मूत्र त्यागते। परीक्षित, परमहंसों को त्याग की आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाध रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और अपने आत्मरूप भगवान वसुदेव ने से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित मन की गति के समान ही शरीर भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को उनके पास आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। कल ऋषभ देव जी का देह त्याग होगा और उसके बाद श्री भरत जी की कथा, जड़ भरत का प्रसंग आएगा। तो आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। जो हमारे भक्तजन प्रेमी इन कथाओं को नहीं सुन पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो वह हमारे जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब कर लें और उस पर हमारी सभी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान और श्री रणथंभौर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज सभी पर कृपा बरसाएं, हम सबको इस कोरोना रूपी संकट से बचाएं और इस समय मन संताप की जो घड़ी है उसमें सबको जीने का साहस दें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ